अदब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना काउंसिल के टीचर हल्के की निशिस्त के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 16 फरवरी को एलामिया की इजराई, 13 मार्च को रायदही, 16 मार्च को होगी वोटों की गिनती। सिंगारेनी कांग्रेस की निजीकारी, मरकज की साजिश को किया जाएगा बेनकाब। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर तारिक रहमान राव का बयान। मरकज के तेलंगाना से हर कदम पर इम्तियाज और अदम ताउन के बावजूद रियासत तरक्की की सिमत गामजन। कानून साज काउंसिल में बजट मबाहिस के दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। रबा साल मुल्क में गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का लोकसभा में बयान। आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिया जाए, लोकसभा में वाईएसआरसीपी के भरत मरगनी का बयान। और तुर्की और शाम में जलजले से हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज। IFRC ने तुर्की और शाम के लिए 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का लगाया अंदाजा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में कानून साज काउंसिल की टीचर हल्के की निशिस्त के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर टीचर MLC का शेड्यूल रियासती इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। इस सिलसिले में 16 फरवरी को एलामिया जारी किया जाएगा। 23 फरवरी तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। 13 मार्च को रायदही होगी। 16 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। मुतालिका टीचर्स यूनियनें पहले ही इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हो गई हैं। वजीर IT और बल्दी नज़्म के तारिक रहमान राव ने वाज़ेह किया कि वो सिंगारेनी कॉलरेज कोयले की कानों की निजीकारी की मरकजी हुकूमत की साजिश को नाकाम बनाएंगे। KTR ने कहा कि वो सिंगारेनी कंपनी के मजदूरों और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर इस कंपनी को निजीकारी से बचाने के लिए तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने कानून साज असेंबली में कहा कि 2004 से 2014 तक रेत से 39 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदनी हुई है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सालाना 4 करोड़ रुपए आमदनी भी नहीं होती थी। BRS हुकूमत के दौरान अब 800 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के हुक्काम तेलंगाना की रेत पॉलिसी का मुताला कर रहे हैं। वज़ीर आला ने सिंगारेनी कोयला कानों के ताल्लुक से वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीरा को मकतूबात तहरीर किए, जिसमें कहा गया कि कोयले की 4 कानें उन्हें दी जाएं, लेकिन मरकज ने कहा कि 4 कोयला कानों की नीलामी की जा रही है। हम तमाम कारकुनों से यह कहना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम जद्दोजहद करेंगे और हम मरकज की साजिश को नाकाम बनाएंगे जो सिंगारेनी की निजीकारी का मंसूबा बना रहा है। हम कारकुनों और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर तहरीक का आगाज करेंगे। ब्यारम स्टील फैक्ट्री के मामले में मरकजी वजीर झूठ का सहारा ले रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ब्यारम में स्टील के ज़कायद नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया, हमने स्टील फैक्ट्री लगाने का मुतबादिल काम शुरू किया है। हमने जिंदाल और मित्तल के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इस मसले पर बातचीत शुरू कर दी है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ हर कदम पर इम्तियाज बरत रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। हरीश राव ने कहा कि चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी साबिक हुक्मरानों से मुख्तलिफ है। दूसरी रियासतें तेलंगाना में स्कीमात की नकल कर रही हैं। वजीर हरीश राव ने कहा कि बजट में ज्यादातर रकम गरीब और कमजोर तबकात के लिए मुख्तस की गई है। उन्होंने कानून साज काउंसिल में बजट पर आम बहस का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब के वज़ीर आला ने वादा किया कि वो अपनी रियासतों में तेलंगाना के आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश कर रही है। तेलंगाना मुल्क के लिए चावल का मरकज बन गया है। मजदूरों के काम के लिए दूसरी रियासतों से मजदूर तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से धान, कर्नाटक से कपास उगाने, हम्माली के काम के लिए बिहार और मिर्ची उगाने के लिए महाराष्ट्र से मजदूर तेलंगाना आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क में सिर्फ 49% अफराद को साफ पानी मैसर है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में हम हर घर को पीने का साफ पानी फराहम कर रहे हैं। मिशन भगीरथा से तालाब लबरेज हुए हैं। ये तमाम कामयाबियां वज़ीर आला KCR की कोशिशों से मुमकिन हुई हैं। వెనకపోదు అధ్యక్ష ఇలా మా జాఫ్రీ సాబ్ కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే బడ్జెట్లో కానీ మేనిఫెస్టోలో లేని మేము ఎన్నో అమలు చేసినాం. ఇవాళ మీరు ఆలోచించండి, కళ్యాణ లక్ష్మి మేనిఫెస్టోలో ఉందా, KCR కిట్ మేనిఫెస్టోలో ఉందా, KCR న్యూట్రిషన్ కిట్ మేనిఫెస్టోలో ఉందా, మిషన్ భగీరథ మేనిఫెస్టోలో ఉందా,
రైతు బంధు మేనిఫెస్టోలో ఉందా, రైతు బీమా మేనిफेस्टो ఉందా? ఇట్లా చెప్తే एक 200 स्कीम है। बगैर बोले बगैर मैनिफेस्टो में भी पब्लिक को जो चाहे, पब्लिक का क्या तकलीफ है समझते हुए सीएम केसीआर साहब ने उसको हल करे, बहुत सारे स्कीम निकाले हैं। సో అట్లా మేము తప్పకుండా దానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం। ఇకపోతే ఉద్యోగాల విషయంలో కూడా మీరు ఆలోచించాలి। 1,42,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం మేము। ఇప్పుడు కూడా 80,000 కొత్త ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాం। ఆల్రెడీ మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో 950 మంది డాక్టర్లు రిక్రూట్ అయిపోయి జాయిన్ కూడా అయిపోయినారు। మళ్ళీ ఇప్పుడు 5,000 స్టాఫ్ నర్స్కు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం। అట్లా గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, గ్రూప్ 1 అన్ని చోట్ల కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల నియామకానికి ఇలా ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది। ఇవాళ ఐటీ రంగంలో, పరిశ్రమల రంగంలో కూడా లక్షలాది ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతూ ఉంది। ఇవాళ దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చితే ఇటు ప్రైవేట్ రంగంలోను అటు ప్రభుత్వ రంగంలోను పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతున్నది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోనే। जिले महबूबनगर जनरल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक शोबा गुज़िश्ता 2-3 माह से घुटने की तब्दीली की सर्जरी कामयाबी से कर रहा है। मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी खेल उसियार डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, जिला कलेक्टर जी रवि नायक, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों के ताउन से और रामकिशन की क़ियादत में मेडिकल टीम ने एनेस्थेशिया, जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी और फिजियोथेरेपी के शोबों की एक मेडिकल टीम की मदद से अब तक घुटने की तब्दीली की 25 सर्जरियां कामयाबी के साथ अंजाम दी हैं। यह ऑपरेशन नागर कर्नूल, वनपर्ती, गदबाल, नारायणपेट, महबूबनगर जिला के 60 साल से ज्यादा उम्र के सफेद राशन कार्ड रखने वाले लोगों को मुफ्त किया गया जो चल नहीं सकते थे। इस ऑपरेशन के बाद मरीज 5वें दिन से चलने फिरने के काबिल होते हैं। फी घंटा 2 लाख से 4 लाख की लागत वाली इस सर्जरी को महबूबनगर में ही अंजाम दिए जाने पर आज 25 मरीजों ने तिब्बी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तमाम मरीजों ने घुटने की तब्दीली के मारूफ सर्जन डॉक्टर रामकिशन और उनके अमले को मुबारकबाद दी और मरीजों ने तहनीयत पेश करते हुए केक काटा और अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामकिशन ने कहा कि घुटने की तब्दीली करने वाले मरीजों की सहूलत के लिए हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुसूसी तिब्बी मुआयने किए जाएंगे। मरीज अपने साथ आरोग्यश्री या सफेद राशन कार्ड और मुलाजमीन EHS कार्ड लेकर आते हैं तो उनकी सर्जरी मुफ्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने वालों को मेयारी अद्वियात और खाने की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने इस मौके पर मुकामी वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसके क़याम में ताउन किया है। बोलना నమస్కారం। మహబూబ్నగర్ జనరల్ దవాఖానాలో రోగుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలతోని ముఖ్యంగా మంత్రి శ్రీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి సహాయ సహకారాలతోని ఈ రోజు ఆపరేషన్ థియేటర్ అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఆర్థోపెడిక్ విభాగంలో కాళ్ళు చేతులు ఇరిన వాళ్ళతో కాకుండా ఈరోజు కీళ్ళ మార్పిడి చికిత్సలు కూడా హైదరాబాద్ పోకుండా ఇక్కడే ఏర్పాటు చేశాము। అదేవిధంగా ఇవి పూర్తిగా ఉచితం। అదేవిధంగా అన్ని వైద్య పరీక్షలు, మందులు, భోజనం అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఉచితంగా కలిగజేస్తున్నాము। కాబట్టి తెల్ల కార్డు కలిగిన వాళ్ళైనా పర్వాలేదు, బియ్యం రేషన్ కార్డు ఉన్నా పర్వాలేదు, ఆయుష్మాన్ కార్డు ఉన్నా పర్వాలేదు, ఏ రకమైన కార్డు ఉన్నా కార్డు లేకపోయినా ఎవరైనా కూడా ఇక్కడ ఈ సేవలు మీరు పొందవచ్చు। కాబట్టి ఈ సౌకర్యాన్ని మీరందరూ గుర్తు చేసుకొని మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సి కోరుతున్నాము। అదేవిధంగా ప్రతి గురువారం రోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు ప్రత్యేకంగా ఈ కీళ్ల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వైద్య శిబిరం ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। राजेंद्रनगर सर्कल के तहत प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना इंस्टीट्यूट क्रिकेट ग्राउंड में 11 सितंबर को जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। रुकन असेंबली राजेंद्रनगर प्रकाश गौड़ ने इस टूर्नामेंट के लोगों का रस्मी इजरा किया। सहाफियों ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद इक़दाम है। 82वीं ऑल इंडिया सनती नुमाइश बॉलीवुड रेट्रो इंटरटेनमेंट गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट नागेश मुख्तलिफ किस्म के डांस कॉमेडी इंटरटेनमेंट शो का कल शब इनेकाद अमल में आया। अश्विन मार्गम नायब सदर, सिसाईनाथ दिया कृष्ण शास्त्री सेक्रेटरी, मुकैयद हैदर कन्वीनर, जाकिर बाकरी कॉर्पोरेटर, वनम सुरेंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर टीवी गोपालचारी मुशीर के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद थे।
मेरा नाम मुखैर हैदर है। मैं कन्वेनर हूँ ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल का और कल्चरल प्रोग्राम सब कमेटी का नुमाइश में। तो ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की 82nd एडिशन ऑफ नुमाइश है। हर साल हम कई कल्चरल प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, तेलुगु में, उर्दू में, हिंदी में, मुशायरे, डांसेस, फिल्मी गीत, गज़लियात, हर किस्म के। कुछ साल पहले हमने ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल के ब्रांड से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि प्रीमियम प्रोग्राम्स जहाँ जो उन्वान था आज का जो प्रोग्राम क्या रीज़न और क्या मकसद? जी, तो ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल ये जो है प्रीमियम प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा इरादा है कि हर साल करें। तो ये एक और था, इससे पहले हमने 3-4 और किए हैं इस साल। तो आज का प्रोग्राम था बॉलीवुड के रेट्रो सितारे यानी रेप्लिकास ऑफ लेजेंड्स बॉलीवुड के जो हैं वो आके आज परफॉर्म किए, क्राउड के साथ इंटरैक्ट किए, मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट किए। बेहतरीन उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस दिया और लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। और इसी तरीके से हमारा एक नेशनल लेवल का मुशायरा कवि सम्मेलन था कुछ दिन पहले। उससे पहले पूजा गए तोड्डे साहिबा का गज़ल और सूफ़ी प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की ऑयल फैक्ट्री में बड़े गैस के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। यह वाकया जिले के जीरामपेट इलाके में जुमेरात की सुबह पेश आया। महलुकीन में 5 का ताल्लुक पाडेरू और दीगर 2 का पेदापुरम मंडल से है। यह अफराद अंबाटी सुबना ऑयल फैक्ट्री के गैस के टैंक की सफाई का काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री ने 1 साल पहले अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। सफाई के दौरान जहरीली गैस का इखराज शुरू हुआ और 7 वर्कर्स की मौत हो गई क्योंकि यह जहरीली गैस उनकी सांस के जरिए अंदर चली गई, जबकि एक मजदूर वहां से निकलने में कामयाब रहा। 10 दिन पहले इन मजदूरों ने फैक्ट्री में मुलाजिमत शुरू की थी। यह ऑयल फैक्ट्री एस ब्रांड का तेल और दीगर अक़साम के तेल तैयार करती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ओल्ड क्वार्टर्स के करीब खाली मकाम पर आग भड़क उठी, जहां पर कुछ अरसे से कचरा डाला जा रहा था। यह वाकया कल शब पेश आया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। बाज़ अफराद की जानिब से कचरा चलाए जाने के दौरान अचानक यह आग भड़क उठी। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। मुकामी अफराद ने आग को फैलता देखकर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये के वक्त क्वार्टर्स में कोई भी नहीं था, वरना जानी नुकसान का खदशा था। इस वाकये में किसी के झुलसने की भी कोई इत्तला नहीं है। जिला निजामाबाद में सड़क हादसे में एक तेंदुआ हलाक हो गया। जिले के अंदलवाई मंडल के चंद्रायनपल्ली में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी ने तेंदुए को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात और रेवेन्यू के एहलकार मौके पर दाद पहुंच गए, जिन्होंने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और इस तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिले खम्भम में पेश आए सड़क हादसे में 10 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नीलापटला गांव के निवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन मजदूरों का ताल्लुक जिले सूर्यापेट के आनंदगिरी मंडल से है। जख्मियों को इलाज के लिए खम्भम जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम मजदूर मिर्च के खेत जा रहे थे। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने जुमेरात को लोकसभा में कहा कि रवा माली साल के दौरान हिंदुस्तान में खुदरती गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के है। पुरी ने कहा कि ईंधन के लिए दरामद पर इन्हिसार ज्यादा होने और बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के बावजूद हुकूमत ने सारिफीन के लिए मसनूआत की घरेलू कीमतों को हर मुमकिन हद तक कम रखने की कोशिश की है ताकि उन पर बोझ न पड़ सके। ऐवान में वक्फ सवालात के दौरान अरकान की अपनी वजारत के कामकाज से मुताल्लिक ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हुकूमत ने 6 अप्रैल 2022 से डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है और गैस की कीमतों में भी ज्यादा इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीब खानदानों को खुसूसी राहत दी गई है और खत गुर्बत से नीचे रहने वाले खानदान पहले के मुकाबले अब ज्यादा सिलेंडर खरीद रहे हैं। पुरी ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में हिंदुस्तान में गैस की पैदावार में 18% इजाफा हुआ था और इस साल भी इसमें 18% इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गैस के लिए 60% या इससे ज्यादा दरामदात पर मुनहसिर है। सऊदी अरब की म्यारी गैस की कीमत गुज़िश्ता 2 साल में $250 फी टन से बढ़कर $900 फी टन हो गई है। इस वक्त भी कीमतें $751 फी टन की सतह पर है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसका मुआवजना मुल्की मसनूआत की कीमतों में इजाफे से करें तो हम सारिफीन की जरूरियात के हवाले से हसास हैं। The interesting thing is that the Saudi contract price during the last 2 years or so, if we have to use this as a reference period, sir, it has gone up from 250
per metric tons per $250 per metric ton to something like $900 per metric ton. Today also I think it is around $751 per metric ton. Now if your import bill is determined by the international price, then it is very interesting to analyze what the government did. Because the government is sensitive to the requirements, sir, of the consuming population, particularly, as the honorable member says, to the most vulnerable, we did not allow the cost of domestic LPG to increase. Saudi contract price, sir, went up 333%, and yet the price increase was very small for the domestic thing. In May 2022, precisely as the honorable member states, we introduced a 200... माननीय मंत्री जी संक्षिप्त में। Sir, I would like to complete this. आपको इजाजत नहीं दी, आप इनका जवाब मत दिया करें। 200... एक बात सुन लें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठें मंत्री। कोई भी माननीय मंत्री लोकसभा में चारशंबे की सेपैट शुरू हुए माली साल 2023-24 के मरकजी बजट पर बहस को आगे बढ़ाते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भरत मरगनी ने कहा कि नए बने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में कोई खास रकम मुख्तस नहीं की गई है। मरगनी ने कहा कि उनकी रियासत अब भी बच्चे की तरह है, इस पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। बार बार के मुतालबात के बावजूद उनकी रियासत को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी जुमरे का दर्जा देने की दरखास्त करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी हैदराबाद नई तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना को दी गई। गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के लोगों ने हैदराबाद को इतना खुशहाल बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया और उसे तेलंगाना को दे दिया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आंध्र प्रदेश के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर जदीद तरीन तकनीकी आलात बनाने के लिए यूनिट्स कायम करे। उन्होंने कहा कि एक छोटा मुल्क ताइवान दुनिया की जरूरत के 75% सेमी कंडक्टर्स फराहम कर सकता है, तो हिंदुस्तान सेमी कंडक्टर्स क्यों नहीं बना सकता। Sir, the 10 lakh crores of capital expenditure, which is coming around 3.3% of GDP, and there is a feel-good factor among the middle class through direct taxes, sir. And at the same time, if the government of India would have slashed down the cylinder price, the gas cylinder LPG price, they would have managed to gain a lot of attraction from the women voters, sir, but perhaps they missed that electoral gamble, I guess. Sir, primarily I have my own reservation when it comes to my state of Andhra Pradesh, where my state was unscientifically bifurcated and the injustice is made to my state many more times. I have represented in this house itself, and I wanted to reiterate to this government, sir, the people of Andhra Pradesh, it is deeply bothering why this is the 9th consecutive year for the budget, sir. There is no prominent allocations made to my state, sir, and it is really heart-wrenching for the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, as I राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ऐवान में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर उनकी तकरीर में से 6 अल्फाज निकाले जाने पर आज एतराज किया और कहा कि उनके अल्फाज जवाबित के तहत थे। खड़गे ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर जवाबित के मुताबिक की थी और इसमें कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। अगर चेयरमैन को कुछ अल्फाज पर शक था तो वो उनसे पूछ सकते थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तकरीर के दौरान अरकान को बार बार टोकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि मेरे दिफा में जो अरकान आते हैं उन्हें भी वो टोकते हैं। इससे कबल कांग्रेस के प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने कल पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो पार्लियामानी थे। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज हदफ किए गए हैं उन्हें कार्रवाई का हिस्सा बरकरार रखना चाहिए। इससे पहले डिप्टी चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तरफ से रूल 267 के तहत दिए गए नोटिस को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। रूल 267 के तहत सिंह के अलावा तेलंगाना भारत राष्ट्र समिति के केशवर राव ने भी नोटिस दिया था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है
तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे, लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate what I explained should not be used. तो What I explained should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से सवाल किया कि पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से पहले 100 करोड़ रुपए के जिस मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड के क़याम की बात की थी वो कहां है। कमलनाथ ने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि वो खुद ऐलान करते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हैं और खुद ही इस ऐलान को फेंक देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की नक्कास यात्रा में अवाम इन ऐलानात का हिसाब मांग रही है। कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं किसान अपने कपड़े उतार कर एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पंचायत की इमारतों को ताले लगाए जा रहे हैं और कहीं जाली तरक्की का रथ बदनवानी वाली सड़कों के अंदर धंस जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड कायम किया जाएगा और इस फंड का इस्तेमाल करके ज़राअत के शोबे में जदीद कारोबारी इदारों को कायम करने के लिए ज़रई सनतकारों को मदऊ किया जाएगा। अवाम को बताएं कि वो फंड्स और वो दावतनामे कहां हैं। इंडोनेशिया के मशरकी हिस्से में जुमेरात को जलजले के दरमियान शिद्दत के झटके महसूस किए गए। रिख्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। सुबह 6:28 पर आने वाले जलजले का मरकज मशरकी सूबे पापुआ के शहर जियापुरा से 10 किलोमीटर मगरिब में 43 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। तुर्की और शाम में पीर को आने वाले तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15,383 तक पहुंच गई है। यहां काम करने वाली रेस्क्यू टीमों और इंतजामिया ने यह इत्तला दी। जुमेरात को डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से इत्तला दी गई कि तुर्की में तबाहकुन जलजले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 12,391 हो गई है। इसी तरह शाम की वजारत सेहत ने कहा कि शाम में कम से कम 1,262 अफराद हलाक और 2,285 अफराद हुकूमत के जेर कब्जा इलाकों में जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में इमदादी कारकुनों का हवाला देते हुए कहा गया कि शाम में अपोजिशन के जेर कब्जा इलाकों में कम से कम 1,730 अफराद हलाक और 2,850 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। तुर्की के जुनूबी सूबे कहरमान मराश में पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर 7.7 शिद्दत का जलजला आया। इसके चंद मिनट बाद मुल्क के जुनूबी सूबे गाजी अंतीब में 6.4 शिद्दत का जलजला आया और दोपहर 1:24 पर 7.6 शिद्दत का जलजला आया। दरियासना चारशंबे के रोज एक 82 रुकनी चीनी इमदादी टीम चार्टर्ड एयर चाइना के तैयारे में 8,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे तुर्की के अडाना हवाई अड्डे पहुंचा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने तुर्की और शाम में जलजले के मुतासरीन की मदद के लिए 20 करोड़ स्विस फ्रैंक 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का तखमीना लगाया है। ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर जियर कास्टेलानोस ने यह मालूमात स्पुतनिक को दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हम 20 करोड़ स्विस फ्रैंक का एक हंगामी बिल लेकर आए हैं जिसमें से 12 करोड़ तुर्की और 8 करोड़ शाम को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रकम 12 माह की मुद्दत में फराहम की जाएगी। क्लास्टरनोस के मुताबिक तुर्की शाम के जलजले जदगान की मदद के लिए दरकार राहत इमदाद की हतमी रकम का तयन करने के लिए IFRC को कई माह के जायजे की जरूरत होगी। गौरतलब है कि पीर को 2 बड़े जलजलों और इसके बाद आए दर्जनों झटकों से दोनों ममालिक लरज उठे थे, जिनमें 15,000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों मकानात मुनहदिम हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि वो अपनी उम्र बढ़ने के बावजूद 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरा ख्याल है
ये मेरा इरादा है, लेकिन मैंने अभी तक इस पर कोई पुख्ता फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी आवाम के साथ ईमानदार होंगे अगर उन्हें सेहत का कोई मसला है जो उन्हें खिदमत करने से रोक सकता है। बाइडेन की 2020 की मुहिम के हरीफ और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल के आखिर में 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस तुर्की की जरूरियात का जायजा लेने के लिए अपने हंगामी इमदादी राब्ताकार मार्टिन ग्रिफ्स को वहां भेजेंगे। तुर्की इस हफ्ते के शुरू में आने वाले तबाहकुन जल्जले पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपने हंगामी इमदादी सरबराह मार्टिन ग्रिफ्स को जलजला ज़दा तुर्की भेज रहे हैं। तुर्की और शाम 6 फरवरी को कम से कम 3 बड़े जलजले और दर्जनों झटके आए, जिसमें 12,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना काउंसिल के टीचर हल्के की निशिस्त के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 16 फरवरी को एलामिया की इजराई, 13 मार्च को रायदही, 16 मार्च को होगी वोटों की गिनती। सिंगारेनी कांग्रेस की निजीकारी, मरकज की साजिश को किया जाएगा बेनकाब। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर तारिक रहमान राव का बयान। मरकज के तेलंगाना से हर कदम पर इम्तियाज और अदम ताउन के बावजूद रियासत तरक्की की सिमत गामजन। कानून साज काउंसिल में बजट मबाहिस के दौरान वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। रबा साल मुल्क में गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के। मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का लोकसभा में बयान। आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिया जाए, लोकसभा में वाईएसआरसीपी के भरत मरगनी का बयान। और तुर्की और शाम में जलजले से हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज। IFRC ने तुर्की और शाम के लिए 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का लगाया अंदाजा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए DTV।